शुरुआती रुझान आंकड़े जो हैं बड़े फ्लक्चुएट हो रहे हैं, पल पल बदल रहे हैं। जिस तरीके से लगातार तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें भी देखिए, कांग्रेस जो है लगातार जश्न मना रही। सुबह से ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो रुझान शुरुआती जो रुझान आए थे उसके बाद जरूर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल जो है काफी ज्यादा हाई और कहीं ना कहीं जोश बहुत ज्यादा हाई था। लेकिन अब जो आंकड़े बहुत तेजी से ये जो बदल रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी तस्वीर कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये शुरुआती है और बाद में क्या कुछ तस्वीरें नजर आएंगी वो भी लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लिए ये चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। बीजेपी ने भी हालांकि दावा किया था, बीजेपी की तरफ से भी लगातार जीत का दावा किया जा रहा था और बीजेपी लगातार जो है, जो बीजेपी का नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, ये कहीं ना कहीं ये इस नारे के साथ बीजेपी चलती हुई नजर आई थी। नायब सिंह सैनी को भी हमने कई बार सुना, उन्होंने कहा कि विकास के दम पर ही हम जनता के बीच जा रहे हैं। चलिए करेंगे इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अफजल खान जी हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफजल जी, बहुत स्वागत आपका। चलिए आप ही से शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से कांग्रेस ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। चुनौती कितनी और आपके लिए भी कहीं ना कहीं क्या चुनौती आप देखते हैं? और ये चुनाव क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, लोकसभा चुनाव के बाद पहला ये विधानसभा चुनाव इन दो राज्यों में हुआ है और उसके बाद आगे की दशा दिशा भी कहीं ना कहीं ये चुनाव तय कर देगा। आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी ये शुरुआती रुझान है, जिस तरह से नीचे ऊपर हो रहे हैं, तो अभी आप आधा एक घंटे का और इंतज़ार कीजिए और हम भी इसमें अपना आगे बढ़ेंगे। हमारी भी सीटें इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी भी सीटें 8 से 10 सीटें हम मान के चल रहे हैं कि हम जीतेंगे और जहाँ भी होगा हम जो सरकार बनेगी उसमें हमारी एक अहम भूमिका होगी। और बात रही बीजेपी की, तो बीजेपी जिस तरह से अब दिखाया जा रहा है, अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी बदलाव होगा। ये धीरे धीरे अभी आप जो पिक्चर सामने आएगी वो 10:30 तक ही आ पाएगी कि कौन कितना आगे बढ़ रहा है। अभी हम इसमें थोड़ा इंतजार करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, जो है 10:30 तक का आप कह रहे हैं कि तस्वीर क्लियर होती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से जो है जश्न कहीं ना कहीं पहले से मनाना जो कांग्रेस ने शुरू किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? कांग्रेस एक्चुअल में ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी और वो हमारे साथ भी ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया था उसने। इसलिए हमने उनको भी कहा था कि भाई आप इस तरह का बिहेव करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो उसी का ये हो सकता है कि उसका नुकसान भी उनको झेलना पड़ेगा। अगर वो इस तरह का बिहेव कर रहे थे आने वाले टाइम में, तो हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि अभी कहना असंभव है कि सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी, मगर हम इसमें एक अहम रोल जरूर रहेगा हमारा। यानी कि कह सकते हैं किंग मेकर की भूमिका में आप नजर आ सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं क्या अफजल जी? बिल्कुल एग्जैक्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में अभी आप देखेंगे कि हम भी उस भूमिका में नजर आएंगे आपको। जैसा कि हमने पिछले चुनावों में देखा था, जैसे जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में आई थी, 10 सीटें उसने जीती थी। इस बार आप कह रहे हैं कि वो जगह आप ले सकते हैं? बिल्कुल, उम्मीद यही है कि हम वो जगह ले सकते हैं। चाहे वो हमारी जो उम्मीद है वो 7 से 10 की उम्मीद है और हम कितनी सीटें जीतते हैं ये आने वाला अभी 1 घंटा आपको बताएगा। बिल्कुल, जो है आने वाले 1 घंटे में तस्वीर साफ होगी। लेकिन अगर जैसे कि कुछ सीटें आप जीतते हैं तो आप यहाँ पर किसी को समर्थन भी दे सकते हैं क्या? ये तो बड़े जो शीर्ष नेता हैं वो डिसाइड करेंगे कि किसको समर्थन देना है और किसको समर्थन नहीं देना है। मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमारी एक अहम भूमिका रहेगी सरकार के अंदर। बिल्कुल, तो वही अहम भूमिका जो है कहीं ना कहीं पार्टी और खासतौर से सरकार बनाने में अहम रोल अदा करती है। तो वो आप कह रहे हैं कि किंग मेकर बनेंगे, वो कहीं ना कहीं जो है जिसकी भी सरकार बनेगी देखने वाली बात होगी कि आखिरकार पार्टी क्या डिसाइड करती है फिलहाल। लेकिन जो अभी तक की चीजें नजर आई, तस्वीरें नजर आई, बीजेपी के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर चुनौतीपूर्ण माहौल बना हुआ है। क्या देखते हैं आखिर किन कारणों के चलते जो है बीजेपी की स्थिति हुई है? क्योंकि बीजेपी ने भी लगातार दावे वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन जनता के जो है जनता का भरोसा क्या इस बार बीजेपी नहीं जीत पाई और क्या वजह देखते हैं उसके पीछे? नहीं, बीजेपी तो हमेशा आपको पता ही है, बीजेपी बड़े बड़े वादे करती है। उनका चाहे वो उनके आप लोकसभा का चुनाव उठा के देख लीजिए, चाहे राज्यसभा के चुनाव उठा के देख लीजिए, वो जैसे कहते थे कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल दिया करेंगे, आज तक दिए कभी? वो कहते थे 15 लाख रुपए आएंगे, आज तक दिए कभी? अब वो कहते थे बहुत हुई पेट्रोल की मार, तो क्या पेट्रोल आज आप गरीबों को मिल रहा है क्या सस्ता? क्या आप बता सकते हो? तो इनके ये झूठे वादे होते हैं, ये जनता को भरगलाते हैं। और जनता को अगर क्या आप ये किसान है, मजदूर है, पहलवान है, नौजवान है, इनके साथ इन्होंने करा क्या है आप देख सकते हो। तो ये तो इनका ये इनका वो है। तो आप इसमें जनता ने जो जनादेश देगी वो हमारे और आपके लिए सबके सर माथे पर होगा। जनता इसमें प्रमुख है।
बिल्कुल, जनता तो प्रमुख है ही। जनता ने जो है अपना फैसला भी मतपेटियों में कैद किया था। आज वही मतपेटियां खुल रही हैं और जनता का क्या फैसला है वो भी सबके सामने होगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि अभी भी आश्वस्त बीजेपी की तरफ से है, नायब सिंह सैनी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि नहीं ठीक है हम जीतेंगे और हमारी ही सरकार बनेगी। विकास का जिक्र यहाँ पर करते आए थे, क्या वो विकास जनता को नहीं मिल पाया है? नहीं, दावे तो करते हैं, दावे करने में क्या है कि दावे तो हम भी कर रहे हैं कि सरकार बनेगी, हमारी भी सरकार बनेगी। अब मगर सरकार तो अब जो आंकड़े बता रहे हैं, जो जिस तरह से आंकड़े चल रहे हैं, जो वो तो बस जनता से जो जिन्होंने वोट पेटियों में बंद हो गए, जिसकी किस्मत बंद है, अब जो 1 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा किसकी सरकार बनेगी। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर कांग्रेस का भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। देखिए, कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और कहीं ना कहीं जो रुझान, शुरुआती रुझान आए वो कांग्रेस के फेवर में जाते हुए नजर आए हैं। लेकिन जैसा कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था, आपका गठबंधन हुआ था कांग्रेस पार्टी से, इस बार कहीं ना कहीं वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। आखिरकार क्या वजह जो है वो देखते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है कुछ सीटें आप लेकर जाते हैं और वहाँ पर कांग्रेस की कुछ सीटें कटती हैं, तो कहीं ना कहीं आप किंग मेकर की भूमिका में आएंगे। तो एक सवाल वो जो मैं आपसे पहले भी पूछ चुकी हूँ कि क्या आप समर्थन देंगे यहाँ पर, लेकिन वो स्थितियाँ के पहले ही से आप लोग साथ हो सकते थे। आखिरकार क्या वजह रही कि जो साथ में नजर नहीं आया? लोकसभा में जो हमारा जो चुनाव था वो इंडिया लेवल पर हमारा समझौता था, स्टेट लेवल पर हमारा समझौता नहीं था। और बीच में कोशिश की गई थी, दोनों पार्टियों ने बहुत कोशिश की, मगर समझौता नहीं हो पाया। तो उसके लिए खेद है कि दोनों। यहाँ पर मैं रुकना चाहूंगी। As counting goes on and progresses, you will see that Congress Party will form the government and we will get 60 plus. Rest assured. अभी मैम जिस तरह से आगे पीछे चल रहा है, पहले कांग्रेस आगे थी, फिर 50-50 हुआ, क्या लगता है कि क्या ये अर्ली ट्रेंड्स है अभी जाके कुछ? It is too early. देखो, it is too early. ये राउंड्स होते हैं, हमको मालूम होता है कि कौन सी पॉकेट का कब काउंटिंग होनी है, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो इसको आप इतना ज़्यादा मत समझिए कि सेंसेक्स की तरह अप एंड डाउन। ये है, काउंटिंग का एक दौर होता है, हर इलेक्शन में होता है। लेकिन आश्वस्त हैं हम, कांग्रेस सरकार बनाएगी। 10 बज रहा है मैम, कितनी देर और रुक जाए आपके हिसाब से? देखो, अभी शायद तीसरा चौथा राउंड है, तो 10 एक और होंगे कम से कम। उम्मीद नहीं, विश्वास है। तो देखिए, यहाँ पर जो है उम्मीद नहीं विश्वास है कहता हूँ नजर आई हैं शैलजा जी। अब जल्दी एक बार फिर आपका रुख ही कर लेती हूँ मैं। जैसा कि आप अपनी बात कंटिन्यू कर रहे थे समझौते को लेकर, हालांकि आपने कोशिश की, आप जैसा जिक्र कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया। आखिरकार क्यों? और अगर आगे ऐसी परिस्थितियां कुछ बनती है तो क्या ये चांसेस यहाँ पर हैं एक बार फिर? नहीं, अगर देखो, अभी राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा ना कि राजनीति के अंदर कुछ नहीं कहा जा सकता। और अगर कहीं हम अपनी भूमिका निभाने के लायक होंगे तो बिल्कुल अपनी भूमिका निभाएंगे सरकार के अंदर। और आने वाले जो भी अब आपके सामने है कि अगर हम कुछ सीटें जीतते हैं जो भी, तो सरकार में हमारी अहम भूमिका रहेगी। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर शैलजा जी कहती हुई नजर आई है 60 सीटें। हालांकि देखिए पहले भी, चलिए एक और 6 दिन चुनाव प्रचार भी किया है। मैं दावे से कह सकता हूं कि वहां कांग्रेस 65 के आसपास सीटें मिलेंगी और हम अपनी सरकार बनाएंगे। वहां पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। जहां तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर हम आवश्यक बहुमत पा लेंगे और हमें पूरा भरोसा है जो भाजपा के खिलाफ हैं वो भी हमारे समर्थन में आएंगे। लेकिन अभी जो परिणाम, अभी कश्मीर की भी बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे भी अच्छा रन उनका नजर आ रहा है। तो क्या दिन खत्म होते होते कहीं दूर दराज तक नहीं? देखिए, जम्मू के कुछ शहरी इलाकों में बीजेपी को थोड़ा वोट मिला है। अभी ग्रामीण अंचल खुलने दीजिए। कश्मीर में तो बीजेपी साफ हो रही और जो उन तो देखिए, कहीं ना कहीं जीत का दावा कांग्रेस की तरफ से लगातार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या जो है जो दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है वो कितना सही साबित होता है। फिलहाल ये शुरुआती रुझान है, इनको ये नहीं कहा जा सकता कि जीत निश्चित है। रुझान कुछ भी हो सकते हैं, पल पल ये आंकड़े, क्योंकि देखिए बहुत तेजी से ये आंकड़े फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बहुत तेजी से आंकड़े बदल रहे हैं। अफजल जी लगातार बने हुए हैं। अफजल जी, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए 60-65 सीटें, लगातार यही आंकड़ा सभी की तरफ से बताया जा रहा है, आप क्या कहेंगे, कितनी सीटें और आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान आप जताएंगे?
भाई हम शुरू से कह रहे हैं कि हम 8 से 10 सीटें हम बिल्कुल जीतेंगे और हमारी जहां हमारे जो प्रचार हुआ या हमने जो देखा है, हम 8 से 10 सीटें कंफर्टेबल जीत रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं। और दूसरा रहा कांग्रेस की, कांग्रेस तो ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो, इसे ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो 1 घंटे के बाद के सरकार किसकी बनेगी, या कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी की बनेगी, या जो भी होगा उसमें हमारी एक अहम भूमिका रहेगी। हम आपको फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि हाँ बिल्कुल। देखिए, तो यहाँ पर 8 से 10 सीटों का अनुमान आपने जताया। जनता का क्या फैसला है वो पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच जैसे कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पहुंचे, आखिरकार क्या लग रहा है? क्योंकि इस बार का वोटर जो है काफ़ी ज़्यादा साइलेंट। देखिए, कोई कुछ भी नहीं कह सकता था कि वोटर आखिरकार जो है किस ओर जाएगा, और अभी भी वो स्थिति साफ तौर पर क्लियर होती हुई नजर आ रही। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन अभी फिलहाल किन्हीं जगह दिख रहा है कि सीधी टक्कर देखने को, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन जनता इस बार किन मुद्दों के आधार पर जो है वोट करके आई है? साइलेंट वोटर बहुत रहा है इस बार, कुछ भी अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल रहा है। लेकिन आप जनता के बीच पहुंचे, टटोला होगा जनता का मन। तो हम जब हरियाणा के अंदर हम चुनाव प्रचार कर रहे थे तो हमने देखा था कि जनता के जो मुद्दे हैं ना, जनता भाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा के अंदर क्या है, बेरोजगार। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जो ये अपने जो इन्होंने 4 साल के लिए सेना में जो भर्ती करा था, ये सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा के अंदर है। जवान, किसान, नौजवान और बेरोजगार, ये 3 मुद्दे वहाँ पर बहुत अहम थे, और इन 3 मुद्दों को लेकर ही वहाँ पर ये चुनाव लड़ा जा रहा था। मुद्दों की बात करें तो मुद्दों की हरियाणा में कोई कमी नहीं थी। भाजपा ने पिछले 10 साल के अंदर को ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि वहाँ की जनता भाजपा को वोट दे। बिल्कुल, जो बातें लेकिन बीजेपी की तरफ से कही गई थी, कहीं ना कहीं वो बीजेपी उन बातों पर खरा नहीं उतर पाई है, अपने वादों को शायद पूरा नहीं कर पाई, और इसी कारण जो है जनता के मन में इस बार जगह नहीं बना पाई, जनता का भरोसा नहीं जीत पाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील जी भी जुड़ रहे हैं। सुशील जी, क्या कुछ अपडेट सबसे पहले तो आपके पास वो आपसे जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल पूनम, सुबह जो तस्वीरें कांग्रेस के खेमे से निकल कर आ रही थी, कांग्रेस में खुशी थी कि उनकी सरकार हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह बन रही है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को हरियाणा में भारी बढ़त दिखाई पड़ती है, लेकिन और इसके बाद कांग्रेस में उत्साह का दौर शुरू हो जाता है। मिठाइयाँ आती है, जलेबी आती है और नाच गाने होने लगते हैं कांग्रेस मुख्यालय पर। लेकिन अब की अगर हम तस्वीर की बात करें तो कांग्रेस के वो कार्यकर्ता और नेता सब में मायूसी और ढोल नगाड़े पूरी तरह से शांत हो गए हैं। अब कांग्रेस की जो स्थिति है, हम आपको दिखा दें कि ढोलों की जो धुन थी वो शांत हो गई है। ढोल बज नहीं रहे हैं, बल्कि ढोल बजाने वाले अब पूरी तरह से शांत खड़े हैं, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह पर बैठकर फ़ोन पर या फिर टेलीविज़न के ज़रिए लगातार अपडेट ले रहे हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 500 से 600 के आसपास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या कांग्रेस मुख्यालय पर अगर हम बीते आधे घंटे पहले बात करें तो एकत्र हो गए थे। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो अब धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जा रही है। जहां एक और कांग्रेस मुख्यालय पर पूरी तरह से कांग्रेस के झंडे पूरी तरह से पट गए हुए थे, लेकिन अब वो जो है धीरे धीरे रख दिए गए हैं। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी निगाहें सिर्फ टीवी स्क्रीन पर हैं मौजूदा समय पे, या तो अपने मोबाइल के ज़रिए चुनाव के परिणाम देख रहे हैं या फिर बस शांत मारकर कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं, टीवी स्क्रीन के ज़रिए देख रहे हैं। तो ज़रूर यकीनन कहीं ना कहीं ये मायूसी का ज़रूर पल है, क्योंकि जिस कदर से पटाखे बजे थे, ढोल बजे हुए थे कांग्रेस मुख्यालय पर, लेकिन अब रुझानों का यू टर्न होना कहीं न कहीं कांग्रेस को खेमे में मायूसी जरूर लेकर आई है। लेकिन कांग्रेस का खेमा अभी भी उसे विश्वास है और उत्साह है कि कहीं न कहीं उसे हरियाणा में जीत मिलेगी, जिसका अब इंतज़ार कांग्रेस खेमा कर रहा है कि आखिर में असल वक्त क्या होगा और जो असल रिजल्ट क्या होगा, उसका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के खेमे में फिलहाल मायूसी, क्योंकि कांग्रेस को रुझानों में भारी भरकम सीटें दिख रही थी। मौजूदा समय में बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई है हरियाणा में, तो ऐसे में कांग्रेस का खेमा जरूर मायूस है और इंतजार कर रहा है कि असल रिजल्ट आए, इसके बाद फिर से एक बार जश्न मनाया जाए।
बिल्कुल असल रिजल्ट का इंतजार हालांकि सभी को है सुशील जी, लेकिन एक बात जिस तरीके से देखिए कांग्रेस रुझानों में, शुरुआती रुझानों में आगे दिखी, कहीं ना कहीं इसे ये कह सकते हैं कि जो, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा पहले कहते नजर आए थे कि जो अगर कांग्रेस को फायदा मिलता है तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो रंग लाएगी। देखिए, कांग्रेस के खेमा जरूर हमेशा से राहुल गांधी के प्रति जो है लगातार यह कहता रहता है था कि हरियाणा में जीतेंगे कांग्रेस की, राहुल गांधी की वजह से जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े चेहरा है राहुल गांधी। लगातार उनके नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं, इसके बाद भी जो चुनाव होंगे वह भी राहुल गांधी के नाम पर लड़ा जाएगा। यकीनन जहां जीत मिलेगी वह राहुल गांधी के लिए कांग्रेस बताएगी ही, लेकिन अगर मौजूदा समय की बात करें तो हरियाणा में जिस कदर से यू टर्न हुआ है, जो डेटा आ रहे थे, लेकिन अब जो डाटा आ रहा है वो यू टर्न दिखा रहा है, बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी ने जाट वर्सेस गैर जाट करने की हरियाणा में जो कोशिश की थी, अभी के जो रुझान आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि हरियाणा में जाट वर्सेस गैर जाट हुआ है। दलित मतदाताओं का जो है वोट वह प्रभावित हुआ है। ऐसे में कुमारी शैलजा की जो नाराजगी थी, कहीं ना कहीं यह भी देखा जा रहा है कि क्या दलित मतदाता कांग्रेस के साथ नहीं आए, क्या दलित मतदाता बीजेपी के साथ चले गए, क्योंकि वहां की जो स्थानीय पार्टी हैं, इनेलो है, जेजेपी है, इन्हें भी कोई अच्छी स्थिति में नहीं है पिछले बार की तुलना की अगर बात करें। यानी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ है, या तो बीजेपी के पास गया है या तो कांग्रेस के पास गया है। मौजूदा जो डाटा बता रहे हैं वह यह बता रहा है कि जो रिजल्ट है वो बीजेपी की ओर गया है। अभी तक आप लोग जश्न मना रहे थे, मौजूदा समय में देखे तो आप हम तो अभी भी जश्न मना रहे हैं। कौन कह रहा हम जश्न नहीं मना रहे? हमारे अंदर तो उतना ही जागरूक हम अब हैं, उतने ही पहले थे और हमेशा उतने ही जागरूक रहेंगे कांग्रेस के प्रति, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने जा रही है। थोड़ा यू टर्न हुआ है डाटा, तो उस पर क्या कहें? देखिए, फाइनल रिजल्ट नहीं आया ना, यू टर्न नहीं हुआ है। बाकी सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी हरियाणा के अंदर। ये हम सारे नेता कह रहे हैं, सारे लोग मिलकर कह रहे हैं, क्योंकि हमने वोट दिया। देखो, मैं कल वोट दे के आई थी, मैंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया और मुझे अपने एरिया में और वहाँ के जो एरिया में, क्योंकि मैं हरियाणा प्रदेश से बिलोंग करती हूँ तो मुझे वहाँ की नॉलेज ज़्यादा है। और लोग है ना वो बीजेपी के इतने खिलाफ थे, इतना जोर से मुंह पे तमाचा मरना चाहते हैं, क्योंकि जो बंटाधार बीजेपी ने हरियाणा का किया है ना, अब वही बंटाधार है ना बीजेपी का होने वाला है। कितनी सीटें मिलेंगी हरियाणा में? फिल्म मिनिमम 60, मिनिमम 60 से गिनती होगी, उससे ऊपर कितनी भी चली जाए। अच्छा, कुछ न कुछ डेटा जो आगे पीछे हुआ है, कुछ डेटा पे यकीन मत कीजिए। अब मैं आपको बता दूं, एग्जिट पोल का नतीजा, एग्जिट पोल थे ना, वो भी सट्टा बाजार की तरह होता है, उसमें भी पहले कुछ था और बाद में कुछ हुआ। तो इन पे यकीन मत कीजिए जब तक फाइनल रिजल्ट ना आता। फाइनल रिजल्ट साफ बीजेपी 40 दिखा रहे हैं, कांग्रेस 41। जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नहीं, वो तो अभी 2 राउंड 3 राउंड हुए हैं, वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। 10 साल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है? 10 साल के बाद? हाँ, 10 साल के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे। कहीं नहीं बढ़त बनेगी। आप देखना नतीजा है, कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। ये पार्टी फैसला करती है। बीजेपी के बड़े लीडर जो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाई। सर, आपको किसी अलायंस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस एबल टू? नहीं, कांग्रेस अपनी मेजोरिटी लाएगी।
सर फुल फ्लैग मेजॉरिटी वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है आपको? कह तो जगह कितनी बार कहना सर, क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ओनली। क्रेडिट गोज टू पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिका खड़गे जी, प्रियंका जी, all leaders of the Congress. So what's your and priority, real credit goes to the people of Haryana. सर रुझानों में काफी what will be your priority, sir, after the form government? What will be your priority? How many questions will you ask? You ask one question. There are others also. सर काफी रुझानों में क्लोज कंटेस्ट नजर आ रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेड था क्या? नहीं था, जहाँ कहीं क्लोज है, कहीं पे है, लेकिन कांग्रेस इज गेटिंग मेजॉरिटी। आपके लिए नतीजे आने वाले हैं, जो नतीजे अभी दिख रहे हैं? नतीजे मेरे को मालूम है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अरे तो बिल्कुल देखिए, कांग्रेस की तरफ से बार बार दावा यही किया जा रहा है, जीत का दावा लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता करते नजर आ रहे हैं और लगातार इसीलिए ही जश्न भी सुबह से ही कांग्रेस पार्टी लगातार मनाती रही है। चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता मनोज पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी बहुत स्वागत आपका। और हमारे सहयोगी बीजेपी मुख्यालय से अंकित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशील जी लगातार बने हुए हैं। अंकित जी सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी, बीजेपी मुख्यालय में आप हैं, सुबह से ही हैं, लेकिन जिस प्रकार से शुरुआती रुझान आए थे कांग्रेस के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बीच में जो स्थितियां अभी बनी, आंकड़े हैं बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में जो आंकड़े फ्लक्चुएट हुए उसके बाद कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं एक बार फिर दिखाई दी। क्या माहौल वहां पर, कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आ पाई है और इन आंकड़ों को लेकर आप क्या कहेंगे? पूनम, जिस तरह से बीजेपी लगातार कह रही है, जब से एग्जिट पोल आया तब से लगातार बीजेपी ये कह रही है कि उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, कहीं ना कहीं जो अब आंकड़े फेरबदल जो आंकड़ों में हुआ है, जो रुझान शुरुआती आए हैं उनमें जो आंकड़ों में फेरबदल हुआ उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की बात सही साबित होती। फिलहाल के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो उससे नजर आ रही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं हालांकि वो चेंज भी हो सकती है, बदल भी सकती हैं, लेकिन लब्बो लुबाब जो पूरा निष्कर्ष निकलेगा अगर शुरुआती रुझान की हम बात करें तो वो यही रहने वाला है कि बहुत ज्यादा भारी कह सकते हैं अंतर से कोई भी पार्टी अपनी सरकार वहां पर नहीं बनाने वाली। और अगर कुछ सीटें कम पड़ती यानी कि 5 से 10 सीटों की अगर जरूरत बीजेपी को पड़ती है तो बीजेपी माहिर है इन चीजों में, तो बीजेपी की तरफ से यह भी किया जा सकता है कि 5 से 10 सीटों की व्यवस्था वो करे, 5 से 10 विधायकों को वो अपने खेमे में ले ले, ये भी हो सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी चीज यही है देखने के लिए कि बीजेपी जिस तरह से फेरबदल आंकड़ों में हुआ है, क्या वाकई में परिणामों में भी ऐसा कोई फेरबदल नजर आता है? क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से देखा जाए तो खुशी की लहर थी एग्जिट पोल के बाद, और सुबह से लगातार वहां पर हमारे सहयोगी सुशील है वो बता रहे थे कि वहां पर ढोल नगाड़े बज रहे थे, जलेबियां बांटी जा रही थी। हालांकि बीजेपी की अब बढ़त है, शुरुआती आंकड़ों रुझानों में बढ़त बीजेपी की है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा भी माहौल नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ पर बीजेपी के नेता अब लगातार आ रहे हैं, एक के बाद एक नेता आ रहे हैं, वो बैठ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और जा रहे हैं, और सबका एक ही कहना है कि पूरी तरह से बीजेपी सत्ता में आ रही है, बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है, हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कहीं भी कोई भी इस लाइन से कोई भी बीजेपी का नेता प्रवक्ता हटता हुआ अभी तक फिलहाल कम से कम नजर नहीं आया, और शायद वजह भी यही रही कि बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से भरपूर था, आत्मविश्वास भरपूर था। जिस तरह से बीजेपी के नेता लगातार कहते आए हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, और उसी आत्मविश्वास का नतीजा भी अब देखने को मिल रहा है। जो रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से बड़ा फेरबदल रुझानों में देखने को मिला है, 47-48 पर बीजेपी आगे चल रही है, 30 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और बाकी पर अदर्स, तो रुझान कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि जो समीकरण बन रहे थे शुरुआत में वो तब्दील हो सकते हैं, और अंत तक जब तक परिणाम ना आ जाए तब तक रुझानों में परिवर्तन बिल्कुल हो सकता है। और उसके हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं कि किसी की सरकार बन रही है, कोई पार्टी बहुमत में आ रही है, तो ये बिल्कुल अतिशयोक्ति होगी, बिल्कुल गलत होगा। परिणाम का इंतजार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फ्लक्चुएट होते हुए नजर आ रहा है। सुबह जब हमने देखा था तो 47 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस आगे चल रही थी, बीजेपी की सीटें बेहद कम थी,
लेकिन अब जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल उलट गए हैं पूरी तरह से। आंकड़े 48 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 30 सीटों पर कांग्रेस वहां पर आगे चल रही, बढ़त बनाए हुए है। तो समीकरण लगातार बदल रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी का जो आत्मविश्वास था वो भी अब नजर आ रहा है इन रुझानों में। और एग्जिट पोल पर फिर से एक बार कहीं ना कहीं अब सवाल उठने लगे हैं कि जिस तरह से एग्जिट पोल था, बीजेपी को कम से कम सीटें दी जा रही थी, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया जा रहा था, सीटें दी जा रही थी सरकार बनाने के लिए, वो अगर यही यथास्थिति बरकरार रहती है, रुझानों में अगर यही स्थिति हमें देखने को आगे भी मिलती है, तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल पर एक बार फिर से सवाल उठेंगे और बीजेपी का आत्मविश्वास फिर से यहां पर बढ़ता हुआ, क्योंकि रुझान बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में अब जाते हुए, पहले तो कह सकते हैं कि थोड़ी चिंता का मामला था, बीजेपी के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि जो रुझान थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कांग्रेस के फेवर में जा रहे थे और कांग्रेस की सरकार बनती हुई शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जो तब्दीलियां आई हैं, जो परिवर्तन हुआ है रुझानों में, उनसे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। और जिस आत्मविश्वास के साथ बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे कि उनकी सरकार बन रही है, उन दावों में थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि सकारात्मकता जरूर दिख रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है सकारात्मकता अब नजर आने लगी बीजेपी को। हालांकि अभी सभी को इंतजार है और आज नतीजों का दिन है, नंबर्स का दिन है और ये नंबर बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। रुक करूंगी मैं सुशील जी आपका। अंकित जी बने रहिएगा आप हमारे साथ। सुशील जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे भी चाहूंगी। देखिए, कहीं ना कहीं पहले कांग्रेस का जोश हाई नजर आ रहा था, लेकिन अब जो आंकड़े हैं बहुत तेजी से पल पल बदल रहे हैं और जो आंकड़े बदले हैं अभी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए पहले चिंताजनक स्थिति थी, अब कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही। लेकिन इसके बाद कांग्रेस की क्या स्थिति है, वहां क्या हलचल अब नजर आ रही है? देखिए, जब शुरुआत में ही आंकड़े आए तो कांग्रेस 60+ सीटें जब दिखाने लगे, तो इसके बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, प्रवक्ता थे, सबके आने का दौर कांग्रेस मुख्यालय पर शुरू हो गया। लेकिन मौजूदा हालत की बात करें तो कांग्रेस मुख्यालय की थोड़ा हम तस्वीर भी दिखा देना चाहते हैं आपको। थोड़ा कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर दिखाएंगे। अब जो है, जो यहाँ पर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, एक एक जगह पर आपको बैठे हुए सब दिखाई दे रहे होंगे, खड़े होकर आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से ढोल बजाए जा रहे थे, नगाड़े भांगड़ा किया जा रहा था, तो अभी देखिए सब कुछ रखा हुआ है जस का तस। यानी एक से हम मायूसी ही कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में जो है जिस कदर से कांग्रेस को बड़ी उसमें दिखाई दे रही थी, जीत दिखाई दे रही थी कि कांग्रेस जीतेगी। लेकिन मौजूदा हालत की अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है फिलहाल पीछे ज़रूर चल रही है बीजेपी से, जिसके बाद से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता दिल्ली मुख्यालय पर पहुंचे हुए थे उनमें मायूसी है। वो जगह जगह पर बैठे हुए हैं, उनकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर या तो अपने मोबाइल पर, बिल्कुल मोबाइल पर लगी हुई हैं, बस सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट को देख रहे हैं। उनका कहना है कि ये आंकड़े फिर बदल जाएं। जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि जिस कदर से बीजेपी के पक्ष में गया, एक बार और बदलेगा, यू टर्न हो जाएगा और कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट आएगा। लेकिन मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो बीजेपी का पलड़ा हरियाणा में जरूर भारी है और कांग्रेस का पलड़ा जो है वो पीछे चल रहा है। तो यकीनन कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सुबह से ही जश्न में डूबे हुए थे, अब उनमें मायूसी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मनोज जी, बीजेपी नेता मनोज जी भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से जो है ये आंकड़े नहीं, रुझान कहूंगी इसे फिलहाल में, रुझान पल पल जो है बदल रहे हैं और जिस तरीके से ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तस्वीर पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। सबसे पहले तो आपका एक रिएक्शन इस पर चाहूंगी, क्या कहेंगे इन रुझानों को लेकर? देखिए, स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और मैं जनता को धन्यवाद दूंगा कि अब वो जो त्रिशंकु सरकार की बात लोग कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट किसी की सरकार नहीं बनेगी और कहीं ना कहीं जो है हमें औरों का समर्थन चाहिएगा, निर्दलियों का और सब चीज़ों का, तो वो नहीं है। स्पष्ट रूप से जो काम हमने किया है 10 साल, उस काम की जीत होगी। और जो भी वहाँ पर कांग्रेस के टाइम में जो चीज़ें चल रही थी कि पर्ची खर्ची वाला जो गेम था वहाँ पर, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किया है और बहुत मजबूती से जो है हम लोगों ने हरियाणा में काम किया। और हरियाणा के साथ साथ हम लोग जम्मू कश्मीर की बात भी करें तो वहाँ पर भी जो है इस पोजीशन स्पष्ट होती जा रही है और हम दोनों राज्यों में सरकार बनाने की तरफ हैं। और देखिए, जो आंकड़े जो 2 दिन से एग्जिट पोल चल रहे थे उसमें कांग्रेस को 60 सीटें और ये सारी सीटें, अब देखिए धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि वो सब आंकड़े जो है धरे के धरे रह गए और जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है कहीं ना कहीं उस काम की जीत है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में तो जिस तरीके से अभी तक के जो रुझान आए, ठीक है, उसको लेकर आश्वस्त। जम्मू कश्मीर को लेकर आप क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए कैसी स्थिति देखते हैं आप? नहीं, जम्मू कश्मीर में भी हम लोगों ने
आप भी देखिए जो 370 हटाने का काम किया, जो पत्थरबाजों ने जो वहाँ पे दहशत फैलाई थी और जो सारी चीज़ें थी, तो जनता कहीं ना कहीं उससे संतुष्ट है, खुश है। और जो वहाँ पर विकास हो रहा है, जो चीज़ें वहाँ चल रही है, आप देखिए पहले वहाँ पूरे दिन में 1 फ्लाइट जाती थी, आज वहाँ 90 फ्लाइटें पूरे दिन में जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को एक्सपोजर मिल रहा है। जो घर वापसी कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वहाँ पर, उससे भी चीज़ें जो है विकास की तरफ अग्रसर हैं। और मेरा मानना ये है कि वहाँ भी हम लोग जो है सरकार बनाएंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, दोनों स्टेट्स का आपने, चलिए अनिल विज जी कुछ कह रहे हैं, पहले वो आपको सुनवा देते हैं, फिर चर्चा का रुख करते हैं। फट चुका है और अब असलियत सामने आ गई है और आप देखेंगे कि शाम तक जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पर ये गैप और बढ़ता चला जाएगा। पर कांग्रेस ने तो ऑलरेडी सेलिब्रेशन शुरू कर दी। अब भाग्य वही सेलिब्रेट कर रहे थे जो कांग्रेस के अंदर भी चाहते थे हुड्डा हारे। बहुत सारे लोग थे, मैंने शक्लें जानता हूं मैं उनकी, मैंने देखा उनको, वही पटाखे बजा रहे थे कि हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा। यहाँ पर अनिल विज जी को आप सुन रहे थे, यहाँ पर वो अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं। एक बार फिर से चर्चा का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, एक सवाल मेरा आपसे, और जिस तरीके से आप यहाँ पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और वो काम आप गिनाने की आपने पूरी कोशिश की कि क्या काम आपने किया है हरियाणा के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है प्रचार के लिए आप लोग पहुंचे नहीं। जम्मू की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि वहाँ पर प्रचार के लिए ज़्यादा जोर बीजेपी की तरफ से नहीं लगाया गया, क्योंकि पहले ही से पता था कि जम्मू कश्मीर हाथ से निकलेगा, इसलिए आपकी तरफ से कोशिश नहीं की गई। कांग्रेस वहाँ जीत रही है। कहाँ से निकला आप देखिए ना, कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस गठबंधन है, चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, पर लेकिन कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी है। मुझे लगता है कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी वहाँ रहेगी और हम लोग वहाँ भी सरकार बनाने का काम करेंगे। और वहाँ पर जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है ये एक ऐतिहासिक काम है। इतना काम आज़ादी के बाद आज तक किसी पार्टी ने वहाँ इतना काम नहीं किया, चाहे हमने किसी भी माध्यम से काम किया हो, चाहे एलजी साहब के माध्यम से किया हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने बहुत काम किया। और इतिहास तो हरियाणा में भी बनने जा रहा है। आप ये देखिए, आज तक इतिहास में तीसरी बार सरकार किसी की नहीं बनी, अब हम तीसरी बार अगर वहाँ सरकार बना रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट वहाँ बन रही है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बन रही है, तो ये एक इतिहास बनाने का काम हम लोग जो है हरियाणा में भी कर रहे हैं। चलिए, ये तो ज़रूर देखने वाली बात होगी कि बीजेपी को जिस हैट्रिक का इंतजार है, क्या बीजेपी वो हैट्रिक लगा पाएगी, ये सवाल लगातार बना भी हुआ है, जिसका सभी को इंतजार है कि आखिरकार क्या कुछ तस्वीर नजर आती है। और वो सुबह से लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से रुझान आ रहे हैं और ये रुझान कितनी तेजी से बदल रहे हैं। अफजल जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। देखिए, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे भी हैं जनता से, जिसका जवाब जनता ने अपने वोटों के माध्यम से दिया है। आज वही मतपेटियां खुल रही हैं और रुझान कितनी तेजी से बदल रहे हैं हमने भी देखा। कहीं ना कहीं जो फेवर में, कांग्रेस के फेवर में जाते हुए रुझान नजर आ रहे थे, अब वो रुझान जो है कहीं ना कहीं टक्कर एक दिखाई दे रही, कांटे की टक्कर। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या स्थिति अभी तस्वीर साफ होती, क्योंकि आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 10:30 तक स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन अब क्या लग रहा है, स्थिति क्लियर हो रही है या अभी और इंतजार करना होगा? नहीं, हमें अभी और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा भी कितने राउंड, अभी 4-5 राउंड की काउंटिंग हुई है और अभी जो काउंटिंग चलेगी 12 बजे तक काउंटिंग चलेगी और हो सकता है शाम तक भी काउंटिंग चले। मगर अभी धीरे धीरे देखो क्या होता है। अभी जिस तरह से दिखाई दे रहा है तो अभी तो उसमें बीजेपी की बढ़त हम देख रहे हैं कि बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस पीछे है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी इसमें बढ़त में है। मगर अभी ये आंकड़े बदलेंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि जनता ने वहाँ पर जो हम जिस समय प्रचार कर रहे थे हरियाणा के अंदर, हमने देखा था कि जनता में एक बदलाव की लहर थी और जिस तरह से किसान, जवान, नौजवान और बेरोजगारी के खिलाफ जिस तरह से ये वहाँ पर एक मुहिम चल रही थी, लोग परेशान थे कि भाई इस तरह से बीजेपी को चेंज ओवर करना है, तो अगर वो इस तरह का रिजल्ट आ रहा है तो ये हमें भी सरप्राइज हो रहा है। हम भी इस बात के लिए कि भाई ये हुआ क्या, तो इस पर भी विचार किया जाएगा कि भाई अगर ये मुद्दे जनता के उसमें हित में नहीं थे तो जनता ने इस तरह का फैसला दिया है, तो बीजेपी को बहुत बहुत मुबारक हो अगर इस तरह के रिजल्ट उनको मिल रहे हैं। बिल्कुल, जो है ये हालांकि देखिए शुरुआती रुझान है, क्या कुछ आगे चेंजेस होते हैं वो देखने वाली बात होगी। मनोज जी, मेरा सवाल आपसे है। देखिए, रोहतक सांसद है, उन्होंने कहा था कि हरियाणा का जो चुनाव है, चुनाव करने वाली बीजेपी से पावर वापस लाने का समय है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, बीजेपी से पावर वापस, देखिए विपक्ष कहाँ बीजेपी से, हम तो कहते हैं जनता सर्वोपरि है। हमने जो काम किया वो जनता की अदालत में रखा कि हमने 10 साल ये काम किया है।
अगर जनता उस काम से संतुष्ट है तो हमें दोबारा जिता के भेजती है, जनता संतुष्ट नहीं है तो नहीं भेजती। अभी आप देखिए मेरे मित्र आम आदमी पार्टी वाले, जब हम लोग पिछले बार डिबेट में बैठे थे तो इतने बड़े दावे ठोक रहे थे कि नहीं सत्ता की चाबी हमारे पास ही रहेगी और हमने ये किया है और हमने वो किया है। आज देखिए मैं कहता हूं कि चुनाव तो आते हैं जाते हैं और चलते हैं, पर लेकिन जो जनता का फैसला है वही आखिरी फैसला होता है और जनता हमेशा सही फैसला ही करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग वहां जीत रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, मैं तो ये चीजें हम लोग पहले भी कहते रहे और अभी भी यही है कि सबसे बड़ा फैसला जनता का फैसला है और जनता के हित में जो काम करेगा वही चीजेगा। और भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति स्पष्ट है, वो सिर्फ जनता के हित में और देश हित में काम करती है, अपना कोई हित नहीं होता किसी भी चीज के पीछे। और हुड्डा साहब की सरकार जब 2009 में थी तो उसके बाद देखिए क्या हालत हुई कांग्रेस की, और आज भी देखिए अभी सरकार बनी नहीं, वहां मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई होनी चालू हो गई। शैलजा जी अपनी बात कर रही हैं, हुड्डा साहब अपनी बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कोई तीसरा पैर भी खड़ा हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो क्षेत्रीय दल थे, ये जो छोटी छोटी पार्टीज थी जो ब्लैकमेल करने का काम करती थी, जो ऐसी चीजें करती थी, वो कहीं ना कहीं जो है उन पर अंकुश लगा और एक पार्टी को पूर्ण बहुमत की और मजबूत सरकार बनाने की ओर जो है जनता का निर्णय है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जब जनता वोट करने पहुंची थी थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर जनता में देखी गई थी विकास के काम को लेकर। जैसा कि बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि विकास के तमाम काम किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं उसी विकास का जिक्र जनता ने जब मतदान करने के समय किया था तो बहुत सारे लोगों में नाराजगी थी। मनोज जी देखिए, होता क्या है, जब 10 साल आप वहां पर हैं तो मैं ये नहीं कहता हर व्यक्ति आपसे संतुष्ट होता है, हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। एक परिवार है, परिवार में भी ऐसा नहीं कि हर परिवार का हर जो मेंबर है वो आपसे संतुष्ट हो, पर लेकिन ऑल ओवर जो उसका रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। अगर हम क्या चैनल अगर हम जाता है वहां पर और जिसके फेस पे माइक लगा दिया वो किस पक्ष का आदमी है और वो क्या जवाब देगा, तो वो डिपेंड उसके ऊपर करता है। और हम लोग मानते हैं, हमने देखो पहले दिन से हम लोग एक ही बात कर रहे थे कि हम लोग तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और बहुत मजबूती से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने काम किया है। बच्चा जब पढ़ाई करता है पूरे साल, उसको मालूम है कि मैं क्या लिख के आया एग्जाम में, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो जो हमने काम किया उसका रिजल्ट ये है, और उस रिजल्ट पे जो है जनता भी खुश और वहां के लोग भी खुश और भारतीय जनता पार्टी भी खुश। बिल्कुल, चलिए हमारे सहयोगी सुशील जी का रुख कर लेते हैं। सुशील जी लगातार बने हुए हैं। सुशील जी, अब तक के जो रुझान जिस प्रकार से फ्लक्चुएट हुए हैं, आंकड़े जिस तरीके से बदले हैं, कहीं ना कहीं स्थितियां कुछ भी हो सकती हैं। अब तस्वीर ये नहीं कह सकते कि जो है ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अभी फिलहाल जो है एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन फिलहाल अगर बात कर लें कांग्रेस की, कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है एक अंतर कलह भी देखी जा रही है। सीएम फेस को लेकर भी कोई स्थिति अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो अंतर कलह जो है पहले भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती रही है, गुटबाजी देखी गई। एक बार फिर वही तस्वीर कांग्रेस के अंदर नजर आ रही है। देखिए, यकीनन कांग्रेस का खेमा जब शुरुआती रुझान आया तो कांग्रेस के खेमे में काफ़ी खुशी देखी गई, हर तरह से जश्न मनाया गया। लेकिन अब की जो तस्वीरें आ रही हैं कांग्रेस खेमे से निकलकर, तो कांग्रेस में मायूसी देखी जा रही है। उनके नेता लगातार बैठकर टीवी स्क्रीन पर या तो अपने मोबाइल पर चुनावी रिजल्ट देख रहे हैं। और अगर खेमेबाजी की बात करें तो यकीनन हरियाणा में जो है कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर तनातनी का हमेशा माहौल रहा है। हुड्डा और कुमारी शैलजा के सुर नहीं मिले कभी भी, और कुमारी शैलजा दलित समाज से आती हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट समाज से आते हैं। ऐसे में बीजेपी हमेशा से चाह रही थी कि दोनों नेताओं में तनातनी का माहौल है, और एट लास्ट में जाकर बीजेपी ने कुमारी शैलजा को लेकर कहा कि कांग्रेस में कुमारी शैलजा की कोई इज्जत नहीं हो रही है, वे बीजेपी में शामिल हो जाएं, जिसको लेकर बीजेपी ने स्वागत किया था। यहाँ तक कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भी कहा था कि कुमारी शैलजा जो है बीजेपी में शामिल हो जाएं। इसके बाद से जो है तस्वीरें वहाँ पर बदलने लगी, जाट वर्सेस गैर जाट होने लगा। दलित समाज का वोट जो है वह बीजेपी की ओर फिलहाल जाता दिखाई दे रहा है, अगर यही परिणाम होते हैं। हालांकि अभी 7-8 सीटों का फर्क है, ये कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसे नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करा देती हूँ। शरद नायक जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, बहुत स्वागत आपका।
शरद जी, किस तरीके से जो अब तक के रुझान आए, सबसे पहले उस पर आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। क्या परिस्थितियां दिख रही हैं, क्योंकि देखिए दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं जीत के, लेकिन जो रुझान है वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं। पहले कुछ और होते हैं, बाद में तस्वीर कुछ और नजर आती है। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, मैं एक विश्लेषक होने का नाते यह बोल सकता हूँ, हमें प्रैक्टिकली बात करना चाहिए, प्रैक्टिकली लेना चाहिए। अभी जब वोटिंग काउंटिंग हो रही थी, मतलब पोस्टल बैलेट की वोटिंग कंप्लीट हो रही थी, काउंटिंग हो रही थी, वो कितना होगा? 2-4 लाख वोट होगा, उतना तो ज्यादा नहीं होगा। और उसका ऊपर से अगर हम लोग सोचेंगे कि पूरा रिजल्ट आ गया, ये तो बहुत गलत बात है। ये तो ऐसी हो गई, एमपी में भी ऐसे ही हुआ, लड्डू बांटा गया, लड्डू खाया गया कांग्रेस की तरफ से। बाद में क्या हुआ? तो इसलिए थोड़ा घाय करना नहीं चाहिए था। कम से कम 12-1 बजे के बाद आप जलेबी बांटते हो, ये सब करते हो, अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल लगता है। तो इतना ये होने का जरूरत नहीं था, मुझे लगता है थोड़ा। और वो हिसाब से अभी वोटिंग का पैटर्न देखा जाएगी। देखिए, वोटिंग का कारण में भी इसमें ऐसा है, कुमारी शैलजा का जो मैटर है, इनको ने बराबर बीजेपी ने इससे वोटिंग से पहले बराबर बुलाया उसको, 4-5 दिन पहले उसको बुलाया, उसको इम्पोर्टेंस दिया गया। हो सकता है इनडायरेक्टली उनको ऑफर भी दिया होगा बीजेपी ने। तो वैसा वक्त वो दूसरा अशोक तंवरकर के उनका जो नेता था, उसको भी वापस लेके आया ठीक है, लेकिन उसमें साइड इफेक्ट क्या आ सकता है, तो वो भी देखना चाहिए था कांग्रेस को, लेकिन नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने भी, सॉरी बीजेपी ने भी, और जो पैसा डालने का था किसानों का, इसमें 5 तारीख को वोटिंग है, 5 तारीख का दिन पेमेंट डाला। जब आदमी वोट का लाइन पे खड़ा है और उस वक्त उसका मोबाइल में पेमेंट आया करके दिखता है, तो उसमें अगर वो सोच के भी जाता है कांग्रेस को डालना या किसी और को डालना, तब वो बीजेपी की तरफ भी डालेगा, पैसा कितना भी हो, बात पैसे की आती है। तो इसके अंदर भी माइंड चेंज हो गया होगा, ऐसा मेरा अनुमान। जी बिल्कुल। चलिए मनोज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, पिछली बार की अगर बात कर ले तो पिछली बार जेजेपी किंग मेकर बनी थी, जेजेपी के साथ आपने जो है मिलकर सरकार बनाई थी। इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी कितनी सीटें अकेले के दम पर लाई है और बीजेपी के अकेले के दम पर अपनी सरकार बनाने जा रही है, या फिर किसी के सहयोग की जरूरत पड़ सकती है बीजेपी को? मुझे लगता नहीं कि हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग अभी मैंने फिर पहले कहा था कि अब की बार जो जनता के निर्णय हैं, वो जनता जानती है कि अगर हम पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाते तो लोग कहीं ना कहीं जो है सरकार को प्रेशर में रखते हैं और सरकार इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाती। जैसे ही पिछली बार जेजेपी के साथ हुआ, भाई जेजेपी ने पूरे 5 साल जो है सरकार को परेशान करके रखा और लास्ट में जब चुनाव का टाइम आया तो छोड़ के कूद के भाग गए वो लोग। तो कहीं ना कहीं अब जनता को समझ में आता है कि अगर हमें इंडिपेंडेंट काम करने देना है किसी को, तो उसको पूर्ण बहुमत की सरकार देनी ही होगी, तभी हम लोग पूरी प्रॉपर तरीके से जवाबदेही ले पाएंगे उनसे। और हम लोग 10 साल हो गए हमें, अब हम लोग तीसरी बार ट्रम्प में चुनाव लड़ने आए हैं या लड़े हैं, और इस वक्त हम फिर सरकार बनाने की ओर हैं। तो मुझे लगता है कि जो अफवाहें थी कि नहीं त्रिशंकु सरकार बनेगी, फिर वहाँ पे जो निर्दलीय होंगे उनका फिर उनके हाथ में चाबी होगी, तो ये सपना कहीं ना कहीं जनता ने तोड़ दिया उनका, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार स्पष्ट रूप से बनाने जा रही है। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी लगातार इस चीज़ का दावा कर रही है। नायब सिंह सैनी को भी हमने सुना था, वो भी लगातार यही कह रहे हैं, बीजेपी की जीत का लगातार दावा करते नजर आ रहे हैं। अफजल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसा कि देखिए मनोज जी ने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार होती है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाती है, लेकिन आप बीच में जिक्र कर रहे हैं कि आप कुछ सीटें लाएंगे, यानी कि हो सकता है जैसे कि पिछली बार जेजेपी किंग मेकर बनी थी, इस बार कहीं ना कहीं आप बनेंगे। अगर आपसे कोई सहयोग मांगता है तो वो तो पार्टी का डिसीजन होगा, आपने ये भी कह दिया, लेकिन क्या मिलकर जब सरकार बनती है तो क्या विकास के काम ठीक से नहीं हो पाते? क्या कहेंगे मनोज जी की इस बात का एक रिएक्शन आपसे चाहूंगी मैं। ये तो मनोज जी को बताना पड़ेगा कि सेंट्रल में कितने लोग इनके साथ जो दूसरे दल काम कर रहे हैं कि वहाँ काम कर रहे नहीं कर रहे। इसका मतलब तो हो सकता है कि वो सेंट्रल में जो इनके साथ जो इनके पार्टनर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हों। तो इसका जवाब तो मनोज जी को देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से काम कर अगर ये इस तरह की बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, अगर इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई क्या उन्होंने साथ छोड़ दिया और वो काम कर 4-4.5 साल हमारे साथ रहे, उसके बाद छोड़ के चले गए, ये लोग ऐसे ही करते हैं, तो इनकी सोच जो विपक्ष के दूसरे दलों के बारे में वो यही सोच है। भाई अगर